जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, पूजनीय सरकार के बारे में तो आपने देखा ही होगा कि महाभारत, रामायण और महापुराण के बारे में उन्हें कितना नॉलेज है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि उनका जो शिक्षा है वो कितने स्तर की है और कहाँ तक उन्होंने पढ़ाई कर रखी है? तो आज हम उसी के बारे में जानने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक कीजिए। जैसा कि आपको मालूम है कि उन्होंने कई कथाओं में भी बोला है कि उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो उन्हें उनके दादा गुरु के द्वारा प्राप्त हुई है। इनके दादा गुरु का नाम भगवान दास गर्ग था और उन्हीं के द्वारा इन्हें प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त हुई है। इनके दादा गुरु महाभारत, रामायण, भागवत कथा और पुराण महाकाव्य में काफ़ी ज़्यादा ज्ञान रखते थे और उनके समय से ही यहाँ पर दरबार चालू था और वो अक्सर महाभारत, रामायण की बातें करते थे और लोग बाग उन्हें सुना करते थे। पूजनीय सरकार भी उन्हीं के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ और रामायण और महाभारत का जो आप ज्ञान देखते हैं पूजनीय सरकार के पास, वो उन्हीं के द्वारा उन्हें मिला हुआ है। ये शिक्षा तो हो गई थी शुरुआती दौर की, लेकिन कुछ समय बाद फिर उनका स्कूल जाने का मन लगा और उन्होंने स्कूल जाना प्रारंभ कर दिया। चूँकि स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, जिस वजह से उन्होंने वहीं के जो उनका गढ़ा गांव है वहीं से प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ की और वहां के सरकारी स्कूल में एडमिशन प्राप्त किया। एडमिशन होने के बाद उन्होंने 8वीं तक की जो शिक्षा है वो उसी सरकारी स्कूल से प्राप्त की। जैसा कि आपको पता है कि पूजनीय सरकार के 2 भाई और 1 बहन भी हैं, तो शुरुआती दौर में इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव था, घर में सबसे ज़्यादा बड़े थे और इसलिए उन्होंने जो शिक्षा है वो सरकारी स्कूल से ही रखी। प्राइवेट स्कूल में उस समय जाने के लिए इनके पास इतना पैसा नहीं था। जैसे ही शिक्षा पूरी हुई उसके बाद अब चूँकि 8वीं तक ही स्कूल था यहाँ पर, इसलिए उन्हें बाहर जाना पड़ा और गढ़ा से 5 किलोमीटर की दूरी पर जो गंज नामक गांव है वहाँ ये पैदल जाते थे और 8वीं के बाद की जो शिक्षा है वो वहीं से पूरी की। 8वीं से 12वीं तक पूरी शिक्षा वहाँ के सरकारी स्कूल से प्राप्त की और जो गंज नामक गाँव में पड़ता है। उसके बाद चूँकि इनका स्कूल जाने में मन काफ़ी कम लगता था, इनकी साधना की ओर ध्यान इनका प्रारंभ से ही लग गया था, इसलिए स्कूल काफ़ी कम जाया करते थे। महीने में लगभग 5 से 6 दिन ये स्कूल जाया करते थे। जैसा कि ये कथाओं में भी बोलते हैं कि इनके जो टीचर थे वो काफ़ी ज़्यादा इनसे नाराज़ रहते थे कि इतना कम शिक्षा की ओर ये क्यों आते हैं, मतलब इतने कम दिन ये स्कूल क्यों आते हैं। लेकिन उनका चूँकि ध्यान जो था वो साधना की ओर था, पूजनीय दादा गुरु जी का आशीर्वाद था कि उनका मन जो है वो साधना में ही लगता था। उनका जो शिक्षा है वो 12वीं तक ही यहाँ पर हुई। उसके बाद उन्होंने एक प्राइवेट कॉलेज में बीए के लिए एडमिशन करने का मन बनाया, लेकिन स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्होंने बीए को बीच में ही छोड़ दिया और वहाँ से पूर्णतया जो समय है अपना वो उन्होंने शिक्षा साधना की ओर लगा दिया और उसी के बाद से लगातार उन्होंने कथाएं और जो भागवत कथा का पाठ है वो लोगों तक पहुंचाया, दरबार लगाना चालू किए और जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कि आज इतनी ख्याति है कि कई करोड़ों उनके भक्त हैं, कई अनुयायी हैं जो उनको अनुसरण करते हैं। तो ऐसे हैं हमारे पूजनीय सरकार की शिक्षा। लेकिन ये तो व्यावसायिक शिक्षा थी, पर उनके पास ज्ञान इतना अथाह और अनंत है कि कई वर्षों तक यदि वो कथा करते रहेंगे तब भी उनके पास वो ज्ञान समाप्त नहीं होगा, इतना अथाह ज्ञान उनके पास है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाइए। धन्यवाद।